जो अपडेट्स हम बेसिकली देख रहे हैं यूएस फेड की ओर से, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। रिसेशन की चिंताएं अभी भी उनके स्टेटमेंट में देखने मिल रही है। सो ये प्राइमरी एक का मुद्दा रहेगा कि जिसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और रिसेशन के लिए जो अभी भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि आज हमने देखा कि 50 बेसिस पॉइंट का एक अपडेट भी सामने आता हुआ देखने मिल रहा है। उनके स्टेटमेंट की जो क्रक्स है वो बेसिकली कैसे समझनी चाहिए, अनुराग जी? So Yash, good morning. First of all, आपका और thanks for including me on the channel. जी। यश, देखिए, नंबर्स आपके सामने हैं। क्रक्स जो जी। उन्होंने मैसेज में दिया ना, वो ये है, यश, के बाजार का एक सेगमेंट उम्मीद कर रहा था कि हम 2023 में जाएंगे और फेड कहीं ना कहीं मिड में रेट कट करना शुरू कर देगा। ये ऐसी उम्मीद थी बाजार को। वो उम्मीद तकरीबन उन्होंने खारिज कर दी है। उनका कहना है कि हम हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, तो वो 5%, 5.25% की रेंज पे जाएंगे, जो कि यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा रेट है। इसको अगर रेफरेंस में पॉइंट में देखें तो 2008 के बाद से 0% पर ही इकोनॉमी चल रही थी एफओएमसी रेट पर, और तकरीबन बीच में 1-1.5% पर आया था 18-19 के आसपास में। तो ये 5%, 5.25% तो बहुत हाई रेट्स है। उस पर होम लोन रेट्स जो है तकरीबन 7-7.5% हो जाते हैं, जो कि बहुत हाई है। यूजुअली 3% के आसपास रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डैमेज ये कर सकता है। बट ये जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है अब तक। एटलीस्ट कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। तो पहला उन्होंने ये कहा कि देखिए, अभी कोर इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स में हमें स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। पेरिफेरल्स में स्लो डाउन आया है, गुड्स में स्लो डाउन आया है, सर्विसेज में अभी स्लो डाउन बाकी है और उसमें समय लगता है। और थर्ड उन्होंने बोला है कि हम रेट कट करना तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये सस्टेनेबली कंट्रोल में आ चुका है इन्फ्लेशन। तो फिर वो समय लगाएंगे। और यश, मेरे ख्याल से ये सही फैसला है, बिकॉज वो गलती एक बार पहले 79-80 में हुई थी कि जब थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है और फेड पॉज ले लेता है, ब्रेक लगा देता है, तो वो फिर से आ जाता है। ये वैसे ही है यश, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स का अगर कोर्स बीच में छोड़ दें और वापस अगर बीमारी आ जाए तो फिर हमें डबल इलाज करना पड़ता है। तो वो परिस्थिति से बेटर ये है कि अभी वो थोड़ा सा इंतजार कर ले और जब तक सस्टेनेबली इन्फ्लेशन नीचे आए तो करें। तो 2023 में रेट कट्स की उम्मीद, यश, अभी नहीं है। और मार्केट्स ने फिर इसको थोड़ा, मार्केट्स को निराशा हुई क्योंकि मार्केट्स ये चाहता था कि अब इसको एक बार जो होना है वो हो जाए। तो कहीं पर हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और रिसेशन एक इमिनेंटली 2022 में तो हम पूरा इंतजार करते रहे रिसेशन आए। अब क्योंकि कंसेंसस हो गया था तो रिसेशन आया नहीं। 2023 में देखते हैं यश कैसा कैसा शुरू होता है। अब अनुराग जी, एक मुद्दा जो अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है वो है आईटी कंपनियों का जो ले ऑफ का राउंड अभी भी एक का ऐसे एंटिसिपेशंस हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी लाइन में हैं कि बहुत बड़े नंबर में वहाँ से रिसेशन देखने मिले। और ऐसे माहौल में ये जो चिंता है वो अभी भी थोड़ी सी पेंडिंग रहती देखने मिल रही है। ये फाइनल मुझे लग रहा है कि एक मुद्दा है जो यूएस इकनॉमी जो है वो सेंटिमेंट इसके देखने में रहेगी। और इसी वजह से ये जो जॉब डेटा आते हैं उसको इतना ज़्यादा वेटेज जो है वो देखने मिल रहा है। आपका टेक क्या रहेगा यहाँ पर? यश, ये आप आईटी कंपनीज में, इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में पूछ रहे हैं या फिर यूएस का बिग टेक? नहीं नहीं, यूएस की ही बात करें क्योंकि इंडिया में तो हम देख रहे हैं कि अब ज़्यादातर सारा सेटल हो चुका है डस्ट। हाँ, करेक्ट। तो देखिए, इंडिया में भी सेटल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जी। भी बिग टेक में आई थिंक 30-40 के मल्टीपल्स चल रहे थे, वो वापस अब 25-20 पर आ गए। जो गूगल जैसी कंपनी 16-17 बिल्कुल। के मल्टीपल्स पर है। एप्पल 22-23 पर चल रहा है, और एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसी इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज भी 22-23 पर हैं। तो वो आ चुका है, और आई थिंक अभी और थोड़ा करेक्शन इसमें ड्यू है। देखिए, एक पीक पर ये आईटी जो है वो अबाउट 35% ऑफ इंडेक्स था। ये टॉप 10 कंपनीज विच वाज लार्जली बिग टेक। अब ये अबाउट 26% पर आ गया है एसएनपी के। तो ये इसको थोड़ा आई थिंक 5% और गिर सकता है ये, क्योंकि वो एक आई थिंक 35% का जो अनयूजुअली हाई था। इसको देखा देखी ही तो देखिए, व्हाइट कॉलर में इन कंपनीज ने इस साल हायरिंग तो नहीं करनी है, उल्टा थोड़ा सा कम करना है। बिकॉज पहले पेंडेमिक टाइम पे इसको हम बोलते हैं टैलेंट होर्डिंग। तो ये कंपनीज टैलेंट होल्ड कर रही थी कि मार्केट में जो अच्छा टैलेंट है पहले आप हायर कर लो। डिमांड इतनी है कि हम कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहेंगे। वही हमने फेसबुक में देखा, वही हमने अमेजोन में होते हुए देखा, और इवन तमाम माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल्स। अब क्योंकि ग्रोथ अब उतनी नहीं दिख रही है, तो अब ये कंपनीज फिर वापस उसको सेटल डाउन कर रही है। तो आई थिंक बिग टेक में स्लो डाउन आना भी जरूरी था। देखिए, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी और वो सस्टेनेबल नहीं था।
उसी का देखा देखी एक थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट देते हैं यश के, इंडियन कंपनीज का भी आई थिंक देखिए मल्टीपल्स ज्यादा हैं। पहले वाले तो देखिए बहुत ज्यादा थे, तो वो अब ड्यूरिंग पेंडेमिक आपकी 20-25% की ग्रोथ आ गई, डजंट मीन कि आप टीसीएस जैसी कंपनी इतने साइज पर आकर 25% से ग्रो नहीं कर सकती है। तो वो आई थिंक वो मल्टीपल जायज नहीं थे। अब आई थिंक फिर भी थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये कंपनीज कैश जनरेटर्स हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में इन्वेस्टर्स को, मतलब मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिया है, बट जनरली आपकी जो बिग आईटी कंपनीज है ये सस्टेनेबली आपको कैश ड्राइव करके देती रहेंगी। पेंडेमिक टाइम पे थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था, उसको तो मैं महंगा कहूंगा, लेकिन तकरीबन इनको अब कभी भी देखें तो ये हमारे लाइक एफएमसीजीज कैश जनरेटर्स हैं। तो क्विक व्यू ये है कि और अब है, लेकिन सिंगल डिजिट ग्रोथ ही उम्मीद करनी चाहिए यश, 5-7-10% से ऊपर, 5-7% से ऊपर टॉप लाइन ग्रोथ, उससे ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है अजय, नॉट एट दिस स्केल। सॉरी बिल्कुल, बहुत यश, अच्छे से। माय बैड। जी, 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 बिल्कुल, नॉट एन इश्यू। तो वो सारी जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी रहेगी यहाँ से आगे के लिए। अनुराग जी, बहुत अच्छे से आपने सारी बातें समझाई है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अजय, थैंक